नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अगर in case if they are not Indian, supposed to be out of our country, हडवे से एक जन को अरेस्ट करके लेके आया। It's a matter of national security. Even if I go and get settled to Bangalore or Calcutta or Delhi anywhere, I can because I am Indian. CS साहब ने बहुत पॉजिटिव नोट में इसका रिप्लाई दिया। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 26 मार्च 2023 को LBA लोकल बॉन्ड एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग को अगले प्रेस रिलीज तक पोस्टपोन की गई है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश पाल गोविंद जी ने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि द्वीपों के कुछ बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर LBA की टीम हमारे द्वीपों के चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्रा जी से मिलने गए थे और अपनी बातों को रखा। काफी प्रसन्नता के साथ श्री राकेश पाल गोविंद जी ने हमें बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनकी सभी मांगों को काफी गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं लोकल बॉडी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश पाल गोविंद जी से मिलने और अभी हाल ही में लोकल बॉन्ड एसोसिएशन की एक डेलीगेट्स हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब श्री केशव चंद्र जी से मिलने गए थे और कई मुद्दों में अंडमान को लेकर जो कई सारे बर्निंग इश्यूज़ हैं उन्हीं इश्यूज़ को लेकर वो इनसे मिलने गए थे और इन बातों को उन्होंने उनके सामने रखा। चलिए हम सीधे राकेश जी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या बातचीत हुई और कितने सफल परिणाम निकलेंगे आगे, हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार यामिन भाई, आपके ज़रिए से मैं लोगों को आइलैंडर जो पिनल सेटलमेंट है या लोकल बॉन्ड मेंबर्स हैं हमारे, मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं कि कल मार्च 26 2023 में जनरल बॉडी मीटिंग डिक्लेयर किया था 10 मार्च को, जो हमारा फंक्शन था उसमें। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे तब ये नहीं पता था कि रमज़ान का महीना इस दौरान पड़ जाएगा और रामनवमी भी चल रहा है। देखिए, इस वजह से जो है हम लोगों ने इसको पोस्टपोन किया है। द्वीपवासियों से जो LBA के मेंबर है और जो पिनल सेटलमेंट में सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लेट से मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों को ये करना भी ज़रूरी था और जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा पेपर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और समय मिलेगा आप लोगों को मुद्दा जो है उसको प्रिपेयर करके आने के लिए। 22 तारीख को हम लोगों ने CS साहब से मुलाकात किया, एक डेलीगेशन किया था हमारा लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का, वर्किंग कमेटी का। तो हम लोगों ने जाके मुलाकात के 5-6 मुद्दों में उनसे बात हुई। जैसा कि अभी आपने देखा होगा काफ़ी प्रेस रिलीज निकला है जॉब्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में। तो हम लोगों ने 38% रिजर्वेशन का एक उनसे गुजारिश किया था जो ऑलरेडी है, वो हमें ऑफिस मेमोरेंडम है 2005 में एक ऑफिशियल गजट्स में हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने रिजर्वेशन OBC का मांगा था। तो चिट्ठी दिया था CS साहब को, LG साहब को, हमने भी दिया है, मोपला एसोसिएशन ने भी ये चीज़ को पहल किया है। तो उस मुद्दे में हमने एक बात किया तो CS साहब ने बोला कि उसमें OBC कमीशन में 2 मेंबर का कुछ शॉर्टेज था, उन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री में, अप्रूवल होगा तो उसके बाद वो प्रोसेस में आ जाएगा। फिर हम लोगों ने एक और रिक्वेस्ट रखा कि जब यहाँ पे काफ़ी मुहिम चल रहा है, आप देख रहे हैं 100% रिजर्वेशन जॉब रिजर्वेशन, तो हमने एक रिक्वेस्ट किया कि जैसे 2006 में मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए दिया था, तब यहाँ का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरत होता था। तो मैंने बोला सर अगर उसको हम रीजनरेट करते किसी भी फॉर्म में, आइदर फॉर द आइलैंडर्स और फॉर द कॉमन,
तो वो एक इशू भी सॉल्व हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि इस मुद्दे को तो देखना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ मिनिस्ट्री इश्यूज़। तो उन्होंने बोला है कि इसको भी टेकअप करेंगे और रिजल्ट देंगे जो भी उन्होंने बोला। फिर हमने उनसे एक और रिक्वेस्ट किया है कि ओबीसी और आपका आइलैंडर आई कार्ड ये सब काफ़ी फेक सर्कुलेट हुआ है, ये पता चल रहा है क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स एनकाउंटर होता है लोगों का, तो ऐसे लग रहा है। तो हमने वो भी रिक्वेस्ट किया कि एक कमेटी बना के एक ड्राइव किया जाए ताकि इसको दोबारा से एक रीशफल करके देखा जाए कि ओबीसी जो इश्यूज़ हुआ है और आइलैंडर आई कार्ड वगैरह ये फेक ना हो, जो क्योंकि बिकॉज इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ आइलैंड्स। तो अगर जो आइलैंडर्स है उनको बेनिफिट करे, बाहर के लोगों को क्यों करे। फिर एक मुद्दा हमने ये रखा जो पता नहीं अभी डिफ़िकल्ट लगता है, बट देन सीएस साहब ने बहुत पॉजिटिव नोट में इसका रिप्लाई दिया। हम जो विद इन ब्लड रिलेशन हम गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट डीड वगैरह करते हैं, तो इसको भी हमको सर्कल रेट के हिसाब से आपको पैसे देना पड़ता है, वैल्यूएशन बांधना पड़ता है। तो हमने बोला साहब कि अगर समझो मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ या भाई को दे रहा हूँ विद इन ब्लड रिलेशन, तो मैं रजिस्ट्रेशन फ़ी दूंगा। क्यों मैं 25-30 लाख का अगर मैं बॉन्ड देता हूँ तो मैं फ्लैट लेके दिल्ली में या बैंगलोर में बॉम्बे में कहीं ना कहीं फ्लैट लेके दे दूँ अपने बच्चों को, क्यों फिर मैं यहाँ प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी 30 लाख में दूँ उनको। तो that was one of the things, and he said कि राकेश this is one of our good issues, but then they need to have a delegation team and all to discuss all this. But then he said कि आप लिख के दिए हो, मैं इसके ऊपर देखता हूँ because it is internal transfer। हम बोला जी साहब बात यही है। Then one issues I took which I want to just put it across to the DGP sir also। आप यामीन भाई संडे मार्केट आप जाकर के देखिए जंगली घाट में जो लगता है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, प्लीज डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग सेंस। आप वहाँ पे देखिए कितने नॉन इंडियंस आदमी, आई विल यूज वर्ड नॉन इंडियन, नॉन सिटीजन्स। राकेश जी, हाउ कैन यू बी श्योर अबाउट इट? बाय द वे दे टॉक। और दूसरा चीज़ है यामीन भाई, क्योंकि मैं कलकत्ता आता जाता हूँ केस के रिलेटेड, कलकत्ता का बंगाली लैंग्वेज, हमारे इंटर आइलैंड का बंगाली लैंग्वेज इज़ एंटायरली डिफरेंट टू व्हाट दे स्पीक। मैंने भी बहुत तहकीकात की थी जब यहाँ पे एक मेला लगा था हमारे तिरंगा पार्क में, तब बात उठा था कि यहाँ सारे बांग्लादेशियों ने लगाया करके। तो मैं भी उनसे बात करता हूँ, तो मेरे फैमिली में भी बंगालीज हैं। The problem is कि the people who are living like very close to the Bangladesh border, the dialect they speak is pretty similar to the Bangladeshi one. But still they could be Indian. They could be, I'm saying, because I'm not sure. They could be. It's a matter, definitely it's a matter of investigation. It's not my personal opinion. I'm not just giving my personal opinion. What I particularly find is कि आप जिस किसी भी आदमी से पूछो ना कहाँ से, 24 परगना वेस्ट, 24 परगना साउथ, कलकत्ता में जाता हूँ, आप बताइए 24 परगना में कितने लोग रहते हैं? जितना पोर्टलर में, अंडमान में हमको लगता है उतना तो कलकत्ता में भी नहीं होंगे। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो जितने लोग फ्रॉम डिगलीपुर टू आप कैमल पे देख लो आज के तारीख में, जितना 24 परगना के लोग अंडमान में है उतना तो शायद वेस्ट बंगाल में भी नहीं होंगे। तो फिर व्हाट इज द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 24 परगना? लेट द एडमिनिस्ट्रेशन टेक दैट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड सी दैट कि भाई वहां से आ रहा है इंडियन है, तो यामिन भाई दे आर वेलकम, एवरीबडी हु आर इंडियन दे आर वेलकम टू दिस आइलैंड। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, आई एम नॉट अगेंस्ट देम। व्हाई आई एम टॉकिंग ऑल दिस अबाउट इज टू प्रोटेक्ट दिस आइलैंड। बहुत फ्रजाइल आइलैंड है, स्टिल वी आर वेरी क्लोज टू कोको आइलैंड, थ्रेट है हमारे ऊपर। अगर इन केस इफ दे आर नॉट इंडियन supposed to be out of our country, it's a matter of national security, definitely concerned. So that is what I have requested, और सर ने बोला है कि he'll have a look over at this issue, and then उन्होंने बहुत अच्छे से बोला राकेश जी, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम यू मेट मी एंड यू डिस्कस अबाउट द आइलैंड्स। आई सेड सर हम लोगों का एसोसिएशन इतना पुराना है, वी नीड टू सी दैट कि एवरी आइलैंडर इज हैप्पी इन दिस प्लेस एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस। तो हम लोगों के पास ऑप्शन और कुछ है भी नहीं। आप जॉब को ले लो, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, देयर इज नथिंग इन प्राइवेट। अब जो प्रोफेशनल कोर्स में से हम एडवोकेसी कर रहे हैं तो दैट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। आप यहाँ से बच्चा MBBS करके निकल रहा है, जस्ट सी अमीन भाई की कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जीवीपन छोड़ करके और गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ करके प्राइवेट हॉस्पिटल है कहाँ यहाँ पे? तो दोज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी लुक्ड इनटू। और साहब ने बहुत अच्छे से CS साहब ने कंसर्न दिया है इस चीज़ को लेकर के, एंड ही सेड कि राकेश जी आप जो भी चिट्ठी लिख रहे हैं उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट वी आर पुटिंग इट फॉरवर्ड टू यू। राकेश जी, जानना चाहूँगा कि क्या हमारी ये जो आप बांग्लादेशी मुद्दे पर आपने जो बात कही है, मैं टोटली इससे सहमति रखता हूँ। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे जो सिक्योरिटी है कलकत्ता से जब कि दो ही माध्यम है उनके आने की, या तो शिपिंग के द्वारा या तो फ्लाइट के द्वारा, तो क्या वहाँ पे इतनी कड़ी सिक्योरिटी नहीं है कि इनको पहचान सके कि वो ये बांग्लादेशी, उनको वहीं पे रोक दिया जाए? चलिए वहाँ से निकल के जब यहाँ आते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सिक्योरिटी है, क्या वो उनको नहीं पकड़ पाते हैं?
यामिन भाई देखिए, एक्चुअल में डिफ़िकल्टी इज़ दैट कि दे डिस्क्लोज देमसेल्फ एज वेस्ट बंगाल सिटीजन, दे शो दी आई कार्ड विच बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। अभी मैं आपको बताता हूँ, हाल फिलहाल में 6 महीना होगा, ज़्यादा नहीं होगा, हडबे से एक जन को अरेस्ट करके लेके आया। ही टुक हिज बेसिक एजुकेशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्कूल, देन देयर वॉज अ डॉक्यूमेंट विच शोज दैट ही वॉज फ्रॉम बांग्लादेश। अब आप बताइए, अब इसको क्या कर सकते हैं आप? तो दिस इज द थिंग्स। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम स्ट्रिक्ट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी और समथिंग लाइक दैट, बट व्हाट आई से इज कि इवन इफ आई गो एंड गेट सेटल्ड टू बैंगलोर और कैलकाटा और दिल्ली एनीवेयर, आई कैन, बिकॉज आई एम इंडियन, इट्स माई राइट, इट्स माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मगर आप इंडियन नहीं हो तो भाई आप यहाँ नहीं रह सकते हो। दैट इज वॉट माई कंसर्न इज। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी इंडियन। आप वेस्ट बंगाल के हो, आप तमिलनाडु के हो, रहते हैं ना लोग यहाँ पे। आई कांट से कि भाई यहाँ पिनल सेटलमेंट ही खाली है। यहाँ तो और भी काफ़ी समुदाय के लोग हैं, काफ़ी स्टेट के लोग हैं। सो वी कॉल दिस एज अ मिनी इंडिया। तो हम लोगों को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। ईद हो, आपका दिवाली हो, क्रिसमस हो, हम सब में जाते हैं ना, तो वी सेलिब्रेट एवरी रिलीजन फेस्टिवल एंड ऑल। बट देन इफ यू आर नॉट इंडियन, यू आर नॉट वेलकम टू आवर आइलैंड। एंड बीइंग इन लोकल बॉर्न एसोसिएशन, आई विल टेक अप दिस इशू एज एंड व्हेन आई फाइंड दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग अगेंस्ट द आइलैंडर्स। बिल्कुल सही बात। जैसा अभी आपने राकेश जी को सुना, हम भी पूरी तरह सहमति रखते हैं उनसे कि अगर आप भारतीय नहीं हो और आप गैर कानूनी तरीके से हमारे आइलैंड्स में रह रहे हो बिना सरकार के इजाज़त के, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी जानकारी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को दे ताकि उनको यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन वहीं अगर वे हमारे भारत के ही नागरिक हैं तो हम यही कहेंगे कि अगर यहाँ पे जिस तरीके से अभी तक इनर लाइन परमिट यहाँ पे चालू नहीं हुआ है, तो पूरे हिंदुस्तान की तरह, पूरे भारत देश की तरह वे लोग भी यहाँ पर रहने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए मोस्ट वेलकम है। साथ ही हम राकेश जी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है, बहुत काफ़ी बहुमूल्य इश्यूज़ जो इन्होंने आज उठाए हैं यहाँ पे, यहाँ के बच्चों के जॉब्स को लेकर, रिजर्वेशंस को लेकर, और बढ़ती जो संख्या है हमारे द्वीपों में, जिस तरीके से राकेश जी ने भी कहा कि बहुत फ्रेजाइल आइलैंड्स है। एंड जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अंडमान इज़ वन ऑफ द सिंकिंग आइलैंड्स। अगर आप ज्योग्राफी में भी इसके बारे में थोड़ी छानबीन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अंडमान निकोबार जो है सिंकिंग आइलैंड्स में आता है, जो हो सकता है कई 100 सालों बाद ये जो है समुद्र के अंदर चला जाएगा। तो इस पर ध्यान देना, इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर इस पे वेट होगा तो डेफिनेटली जो सिंकिंग रेशियो है वो ज़्यादा जल्दी हो सकता है। कई सारे मुद्दे हैं। फ़िलहाल के लिए तो राकेश जी ने उन सारे बातों को लेके हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने गए थे अपने LBA के पूरे डेलीगेट्स के साथ, और काफ़ी सकारात्मक तरीके से बात हुई, और उम्मीद भी जताई जा रही है कि हमारे CS साहब ने उनको आशा दी है कि इन सारे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द इनके लिए कोई ना कोई तरीके भी निकाले जाएंगे। हम एक बार फिर राकेश जी को धन्यवाद करते हैं हमसे इन सारी बातें हमसे बताने के लिए, शेयर करने के लिए, ताकि आप जनता को भी इन सब बातों का पता चलता रहे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हमें भी बड़ी खुशी होती है जब हमारे द्वीपों की संस्थाएं द्वीपवासियों की मांगों को लेकर सकारात्मक कदम उठाते हैं और हमारे उच्च अधिकारी भी उसे गंभीरता से लेते हैं। हम लोकल बॉर्न एसोसिएशन और उनकी पूरी टीम को ऐसे उठाए फैसलों पर धन्यवाद करती है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।